नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइज़, आज फिर मैं आपके सामने एक पिका कार्ड रीडिंग, एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा स्पेशल टॉपिक है। जैसे आप जानते हैं कि आज है 10 जून 2021, दिन है आज का थर्सडे का। और आज जो है यहाँ शनि देव जयंती है, ठीक है। सो आज का दिन शनि देव जयंती का है, तो या थोड़ा स्पेशल है। तो आज हम लोग थोड़ा स्पेशल टॉपिक लेकर आए हैं। तो आज का टॉपिक ये है कि क्या आपको जस्टिस मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्या आपको जिसने भी हर्ट करा है, ठीक है, जो भी है, ये XYZ कोई भी इंसान हो सकता है। आपका एक्स पार्टनर हो सकता है, पार्टनर हो सकता है, लवर हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कज़न हो सकता है, कंपेनियन हो सकता है, एनीवन। तो जिन्होंने भी आपको हर्ट करा है इंटेंशनली अनइंटेंशनली, क्या उनको कर्मा मिलेगा, क्या आपको जस्टिस मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा तो क्यों नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट रीडिंग है। एंड या आज का जो टॉपिक है वो यही है। एंड आज शनिदेव जयंती है, तो इसलिए आज स्पेशल टॉपिक है। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि शनिदेव जो है वो सबको उनके कर्मों का फल देते हैं, राइट। तो या जस्टिस के प्रतीक है, तो इस वजह से ओके। सो पाइल नंबर 1 जो है दैट इज़ ऑफ रेड कलर। आप रेड कलर का ये टोकन सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। रेड कलर का है, लाल रंग का। पाइल नंबर 2 आपके लिए ब्लैक टोकन है, ब्लैक कलर का टोकन है ये। एंड गाइस, ये जो है ये सनलाइट आ रही है यहाँ पर, तो आपको पता ही है जब भी मौसम अच्छा होता है तब मैं सनलाइट में ही बैठ के रीडिंग करना पसंद करती हूँ। सो अगर लाइट थोड़ी सी कम या ज़्यादा हो देन प्लीज़ उसे इग्नोर कर दीजिएगा। और अगर आपको बैकग्राउंड में कुछ नहीं सुनाई दे देन प्लीज़ उसे भी इग्नोर कर दीजिएगा, मेरे फ़ैन की वॉइस, ओके। सो पाइल 1 पाइल 2 दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर लीजिए। मैं पाइल 1 के साथ रीडिंग स्टार्ट करूँगी। पाइल 2 का टाइम स्टैम्प नीचे मेंशन हो जाएगा, क्लिक करेंगे तो वीडियो ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाएगा, नहीं तो आप उसे स्क्रॉल करके फॉरवर्ड कर लीजिएगा। ओके गाइस, आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। मैं पाइल 1 के साथ अब रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हेलो पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी रेड कलर का टोकन सिलेक्ट करा है या रेड कलर सिलेक्ट करा है या 1 नंबर सिलेक्ट करा है, यहाँ पे मैंने आपका टोकन रख दिया है। लेट्स सी क्या आपको जस्टिस मिलेगा। ओके, पहला कार्ड आया है आपका पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, पेज ऑफ कप्स का यहाँ पर आपका कार्ड आया है। पाइल नंबर 1 आपके कार्ड्स ही नहीं आ रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड अस फॉर पाइल नंबर 1। ओके, सो लेट्स सी क्या कार्ड्स आए हैं आपके। और एट द बैक ऑफ द डेक क्या है। बैक ऑफ द डेक वी हैव 4 ऑफ कप्स। ओके, 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है आपका एट द बैक ऑफ द डेक। और मैं आपके कार्ड सारे यहाँ पे लगा देती हूँ। पहला कार्ड है आपका टावर का कार्ड है। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। आई सेड 4 ऑफ कप्स, ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। देन वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। हर्मिट का कार्ड है।
एम्प्रेस का कार्ड है एंड 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। डेफिनेटली आपको जस्टिस मिलेगा। पाइल नंबर 1 आपको जस्टिस मिलेगा। और जस्टिस, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर हैं जो इमोशनली किसी वजह से प्रॉब्लम्स के अंदर अराइज़ हुए हैं, ठीक है। इमोशनली प्रॉब्लम में अराइज़ हुए हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे हैं। ये लॉस्ट फील करा था उन्होंने किसी पर्सन की वजह से, किसी इंसान की वजह से, किसी सिचुएशन की वजह से। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो जिनकी लाइफ के अंदर एक डिस्टर्बेंस या एक डिस्ट्रक्टिंग मूवमेंट्स आया है, ठीक है, जिसके अंदर उनका काफ़ी कुछ लॉस हुआ। उन्होंने बहुत कुछ लॉस देखा था उस टाइम पीरियड में, उस डिस्टर्बेंस के बीच में, उस डिस्ट्रक्शन के बीच में उन्होंने बहुत ज़्यादा लॉस देखे। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो आपके जो कहने में या तो आपके लवर थे या आपके फ्रेंड थे, बट वहाँ पर वो लोगों ने अपना रवैया बदल दिया, उन लोगों ने अपना तरीका बदल दिया और बोलने का अंदाज़ तक बदल दिया हो, तो भी इसमें मुझे कोई आश्चर्य की बात नहीं लगती। एंड काफ़ी ज़्यादा लॉस यहाँ पर आपने देखा है, इमोशनल लॉस देखा है, फाइनेंशियल लॉस आपने देखा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हुआ है। और जिन लोगों ने आपको बिट्रे करा, धोखा दिया, उन्होंने बहुत हाई कॉन्फिडेंस लेवल के साथ आपको धोखा दिया। एंड जैसे आप ये सुन भी रहे, वर्ड्स यहाँ पर सडनली आ गई है। वाह, ओके। सो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। एंड सडन चीज़ें हुई हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। कोई सडनली किसी पर्सन ने आपको बैक स्टेप कर दिया, ये धोखा दे दिया, और आप काफ़ी लंबे टाइम तक उस पेन को कैरी करते हुए चले। काफ़ी लंबे टाइम तक आपने अगर जैसे सपोज़ कीजिए कि आपका कोई पार्टनर है, उन्होंने आपको कुछ कमेंट पास कर दिया आपके लुक्स को लेकर या आपके बोलने के तरीके को लेकर या किसी भी ऐसी चीज़ को लेकर, और आप उस चीज़ को हमेशा अपने साथ कैरी ऑन करते हैं, ठीक है। आप उस चीज़ को, उस पेन को हमेशा अपने साथ कैरी ऑन करें हैं। और आपने हमेशा जो है ये चीज़ देखी है कि मतलब मैं खुद को कैसे बदलूँ या बदलूँगी, मतलब मेल फीमेल जैसे भी आप ले सकते हैं, ताकि मैं अपने पर्सन की आँखों में परफेक्ट इमेज बन पाऊँ, या जो भी मेरे पार्टनर है उनकी आंखों में परफेक्ट इमेज बन पाऊँ। तो यहाँ पे डेफ़िनेटली आपने बहुत कुछ सहा है। दूसरों के ओपिनियंस इतने ज़्यादा आपके सर के ऊपर हावी रहे हैं ना। कुछ लोगों के लिए शायद ये चीज़ हो सकती है कि बचपन से दूसरों के ओपिनियंस आपको बहुत परेशान करते रहे हैं। लोगों ने इतने ओपिनियंस फॉर्म बने हैं, इतने कहते हैं ना कि इतना सब कुछ कहा है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, पेन है, राइट। एंड एट दिस प्रेजेंट मोमेंट आप जो हैं बहुत ज़्यादा सेल्फ़ एक्सप्लोरेशन में लग रहे हैं। आप ये सोचते हैं कि क्या जो लोग मुझे कहते हैं वो चीज़ सही भी है, या मेरे अंदर कुछ अलग एसेंस है, मेरे अंदर कुछ अलग चीज़ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही हैं। लेट्स सी, आपको जस्टिस तो मिलेगा ही मिलेगा, बट आपको मिलेगा कैसे, किस रूप में आपको जस्टिस मिलेगा। बिकॉज़ यहाँ पे तो कार्ड्स के अकॉर्डिंग डेफिनेटली आपको जस्टिस मिलेगा। और इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी। वाओ, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। पाइल नंबर 1, दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ अमेजिंग। कोई पास्ट में से कोई पर्सन आपकी लाइफ के अंदर रिटर्न आ जाएगा एंड वो पर्सन अपने साइड से सॉरी एक्सप्रेस करेगा और बहुत ही बैलेंस के साथ वो रिलेशनशिप फॉर्म होगी। बिकॉज आपकी और उस पर्सन की एक सोल कनेक्शन पे रिलेशनशिप है, ठीक है। आपकी उस पर्सन की सोल कनेक्शन पे रिलेशनशिप है, सोल कॉन्ट्रैक्ट पे रिलेशनशिप है। काफ़ी सारे लोगों के केस में शायद ये पर्सन ऑलरेडी अप्रोच कर चुके हों, ठीक है। 4 to 5 मंथ्स पहले या 3-4 मंथ्स पहले इन्होंने आपको अप्रोच किया हो, बट आपने बहुत ज़्यादा रेसिप्रोकेट नहीं करा बिकॉज आपको लगा कि ये पास्ट की तरह ही है और फिर दोबारा ये धोखा देंगे या झूठ बोलेंगे या बिट्रे करेंगे, या फिर हो सकता है वर्बली इन्होंने बहुत कुछ ऐसा बोला हो नेगेटिव जो इनको नहीं बोलना चाहिए। आपको पूरी तरीके से कहते हैं ना कि प्लॉटिंग करके धोखा देना, कुछ लोगों के केस में ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। बिकॉज़ यहाँ पर आप बहुत ब्लाइंडली आपने उस इंसान पे ट्रस्ट करा है एंड उस पर्सन ने आपको चीट करा है, उस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो पर्सन अपनी लाइफ के अंदर फिर उसके बाद आगे बढ़ गया हो और आप अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करे हो, उसके बाद आपने इमोशनली बहुत ज़्यादा सेटबैक्स देखे हैं। बट यहाँ पर वो पर्सन आपकी लाइफ में रिटर्न आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इमोशनल लेवल पर आपको एक्सप्रेस करेगा एंड इमोशनल लेवल पर आपसे बात करेगा। खुद एक बहुत हैवी फाइनेंशियल लॉसेस से वो गुजरेगा जिससे वो गुजर रहा होगा, ठीक है। एंड आपसे आके या तो माफ़ी मांगेगा, या काफ़ी सारे लोगों के केस में शायद मैरिज का स्कोप भी हो सकता है कि वो वापस आए आपके पास और आपको मैरिज के लिए प्रपोज़ करे या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए प्रपोज़ करे। बिकॉज आपने वो चीज़, ठीक है,
जिस इंसान ने जो कर्मा करा था, आपने वो कर्मा जो है वो गॉड को छोड़ दिया, आपने वो कर्मा ऑलमाइटी को छोड़ दिया, ठीक है, ये भी चीज़ है। एंड आपने सिर्फ अपना कार्यों के ऊपर ध्यान देना शुरू करा, बट आप तब भी इमोशनली स्टक रहे उस चीज़ पर, ठीक है, आप इमोशनली तब भी स्टक रहे। आप नहीं चाहते कि कोई ऐसा पर्सन दोबारा आपकी लाइफ में एंटर हो, या कभी भी दोबारा कोई ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी के अंदर आए। आप बिल्कुल बंद करना चाहते हैं अपनी एनर्जीज़ को ऐसे पर्सन्स के लिए, ठीक है। बट यहाँ पर वो पर्सन रिटर्न आएगा और आपके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक या पार्टनरशिप पे चीज़ें करने की कोशिश करेगा। हो सकता है पार्टनरशिप पे कुछ फाइनेंस का काम करो, आप पार्टनरशिप पे कुछ बिज़नेस का काम करो, या फैमिली ग्रोथ हो, ठीक है, आप दोनों की, आपका ये पार्टनर हो, ठीक है, आप मैरिड हो इनके साथ या अनमैरिड हो, और शादी वगैरह का हो आप दोनों के बीच में, एंड ये वापस आए और आपको फिर मैरिज करे या आपके साथ फैमिली ग्रो करे। अगर ये ऑलरेडी आपके पार्टनर है तो फैमिली आपकी ग्रो हो, आपकी रिलेशनशिप मैरिड लाइफ अच्छी हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। तो आपको बेसिकली इस तरीके से मिलेगा। कुछ लोग जिन्होंने शायद ये पाइल सिलेक्ट करी है, जिनके बारे में आपने सिलेक्ट करी है, ठीक है, आई डोंट नो व्हाई बट आई एम जस्ट चैनलाइजिंग इट बिकॉज कार्ड्स के अकॉर्डिंग ये एनर्जीज़ है, इंट्यूशंस के अकॉर्डिंग ये एनर्जीज़ है। काफ़ी सारे लोग जिन्होंने पाइल सिलेक्ट करी है, उन्होंने सिलेक्ट तो किसी और इंसान के लिए करी थी, बट रीडिंग में कोई और एनर्जी, कोई और इंसान उनके सामने आया है, ठीक है। तो प्लीज़ बी ओपन माइंडेड। ज़रूरी नहीं है कि जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने अपने किसी फ्रेंड के लिए ये पाइल सिलेक्ट करी है, ठीक है, कि उन्होंने आपको चीट करा तो क्या उन्हें उनका कर्मा मिलेगा या नहीं मिलेगा। और आपका इस रीडिंग में आपके कोई बहुत पुराने रिलेशनशिप में कोई पर्सन थे, उनकी इन्फॉर्मेशन इस पाइल के अंदर आ गई। तो दैट मीन्स टू से कि आपको वो जो पुराना कर्मा है उसका अभी आपको जस्टिस मिलने वाली है, ठीक है। यानी कि एट प्रेजेंट मोमेंट आप जिस पर्सन के बारे में बात कर रहे हो, आप जिस इंसान की एनर्जीज़ के बारे में सोच रहे हो कि वो इंसान से मुझे जस्टिस मिलेगा नहीं मिलेगा, तो गॉड ऑलमाइटी अभी कहना चाहते हैं कि आपको अभी उनके बारे में नहीं सोचना, राइट। आपको अभी उनके पीछे नहीं भागना। कुछ और चीज़ है जिसकी जस्टिस आपको अभी मिलने वाली है, पहले आपको उस पर फोकस करना है और उसके बाद आप उस चीज़ पर फोकस कीजिए, ठीक है। सो आई नो कि ये कुछ लोगों के साथ ही होगा, फॉर 1 or 2 ऑफ यू मे बी, ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर ये कार्ड्स के अंदर एनर्जीज आई है, चैनलाइजिंग हुई है, तो किसी ना किसी इंसान के लिए ही हुई है। अगर आपके साथ वो चीज़ रेजोनेट हो रही है देन प्लीज़ अगर हो सके तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अदरवाइज़ आई कैन अंडरस्टैंड काफ़ी सारे लोग कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी लाइफ के बारे में नहीं बताना चाहते हैं, एंड आई कम्प्लीटली एग्री विद दैट, ठीक है, कोई बात नहीं है, इट्स योर कंफर्टेबल लेवल, दैट्स ओके, इट्स ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। बट हाँ, ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है, तो अगर ऐसा है तो ये स्पेशल मैसेजेस उनके लिए है। अगर जिनके साथ ऐसा नहीं है प्लीज़ उसे इग्नोर कर दीजिएगा मैसेज को, ओके। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी यहाँ पर जस्टिस तो आपको 100% मिलेगा, या तो जस्टिस आपको किसी मैरिज प्रपोज़ल के आने पे मिलेगा, कोई मैरिज प्रपोज़ल आपको आ जाएगा एंड वहाँ पर आपकी ग्रोथ होगी, बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, फाइनेंशियल डेवलपमेंट होगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होगी। या फिर आपको जो जस्टिस मिलेगा वो आपको मिलेगा जब ये पर्सन आपको इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर चीज़ें करना स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज ये पर्सन अपनी लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रगल्स भी फेस कर रहे हैं, ये पर्सन अपनी लाइफ में डिस्ट्रक्शन भी फेस कर रहे हैं, ये पर्सन अपनी लाइफ में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ों को लेकर चल रहे हैं जो कि सच नहीं है, ऑथेंटिकेट नहीं है, ये उस चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, अपने इमोशंस को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, चीज़ों को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा एकदम सनशाइन होने लगा यहाँ पे। दैट्स वाई मुझे सनलाइट में रीडिंग बनानी पसंद है, बिकॉज यूनिवर्स से या नेचर से बहुत अच्छा कनेक्शन होता है, राइट। सो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के अंदर एक ट्रबल्स, एक प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, एंड वो ट्रबल्स, वो प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं इनको आपके पास लेकर आएगी ताकि आपसे माफ़ी मांगे, ठीक है, अपनी गलती को एक्सेप्ट करें एंड आपसे सॉरी बोले, आपसे माफ़ी मांगे, राइट। एंड काफ़ी सारे लोगों के केस में रिलेशनशिप या मैरिज भी स्टार्ट करें, ओके। हाँ, तो एक मैं यहाँ पर आपके लिए यूनिवर्सल कार्ड लूँगी, ठीक है, यूनिवर्सल गाइडेंस कार्ड में लूँगी। होपफुली यूनिवर्स हमें गाइड करें एंड शनिदेव हमें गाइड करें। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस कार्ड है, ओके। सो पहला कार्ड हमारे पास है, यू आर ऑलरेडी डूइंग, स्टॉप ओवर थिंकिंग,
कीप फेसिंग योर ट्रू नॉर्थ। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी लाइफ में जो प्रोसेस करना था, आपको अपनी लाइफ में जिस रास्ते पे जाना था, आप ऑलरेडी जा चुके हैं। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस आगे की तरफ देखना है और आगे की तरफ बढ़ते चले जाना है। ये नहीं सोचना कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मैम मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा। देखिए, आपको यूनिवर्स कह रहा है कि आप ऑलरेडी सब कुछ सही कर रहे हैं, और इससे बड़ा क्या कॉम्प्लीमेंट हो सकता है जो यूनिवर्स आपको दे रहे हो। ठीक है, एक कार्ड मैं और लेना चाहूँगी इस ब्यूटीफुल पाइल के लिए, एंड फिर मैं रीडिंग सम अप करना चाहूँगी। एंड हाँ, इस वीडियो में आपको जो है ये इन्फॉर्मेशन ही है। ओके, प्रीस्टेस का कार्ड आया है। प्रीस्टेस का कार्ड अगेन बहुत इंट्यूटिव, बहुत इंट्यूशन से भरा हुआ कार्ड। हाउ आर यू बीइंग कॉल्ड टू स्टेप अप एंड लीड। आपको किस बुलाया जा रहा है ताकि आप स्टेप अप लें और लीड करें। हो सकता है कोई मेजर डिसीजंस आपको अपनी लाइफ में लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा हो, कहा जा रहा हो, और आप उससे डर रहे हो, उससे पीछे हट रहे हो। ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा उस चीज़ में कि हाँ मुझे ये डिसीजन लेना भी चाहिए, नहीं लेना चाहिए, मूव करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आप फेस कर रहे हो। बट यहाँ पर इंट्यूटिवली चीज़ें कही जा रही हैं कि आपको उठना है और आगे बढ़ना है। गेट अप एंड मूव, स्टेप आउट एंड मूव। ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, होगा कि भी नहीं होगा। ओके, लास्ट कार्ड मैं यहाँ पे लूँगी। वाह, वी हैव अनबॉन्ड, रिलीजिंग सोल पैटर्न कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पास्ट लाइफ। देखिए, सोल पैटर्न्स रिलीज़ हो रहे हैं, मतलब एक तरीके से जो भी आप कार्य करते हैं उसका कई बार एक पैटर्न बन जाता है आपकी लाइफ के अंदर। वो पैटर्न रिलीज़ हो रहा है। पास्ट लाइफ्स के जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स थे, पास्ट लाइफ की जो भी चीज़ें थी वो रिलीज़ हो गई, यानी कर्मा रिलीज़ हुआ है यहाँ पर आपके रिलेशनशिप के बीच में जो कार्मिक अकाउंट था। देखिए, मैंने कहा ना आप दोनों का कुछ सोल कनेक्शन था, और आप दोनों के सोल कनेक्शन में जो भी कार्मिक था या कर्मा था वो चीज़ रिलीज़ हुई है। ठीक है, एंड यहाँ पर आपकी इंट्यूशन भी आपको गाइड कर रही है कि अब क्या होने वाला है, और वो चीज़ें रिलीज़ हुई है। रिलीज़ होते ही यहाँ पर जो है आप दोनों की बॉन्डिंग होने के चांसेस, आप दोनों का एक साथ होने का चांसेस है, और आप ऑलरेडी सही रास्ते पर। आपकी इंट्यूशन आपको हेल्प कर रही है। सब कुछ तो यहाँ पे बोल दिया यूनिवर्स ने आपको तो डाउट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कुछ ज़ोडिएक साइन जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। अगेन, ज़ोडिएक साइन कुछ लोगों के साथ ही रेजोनेट करेंगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं सबके साथ रेजोनेट करें, जिनके साथ रेजोनेट करें सिर्फ वही लोग ले जाए। हालांकि ऑल साइन रीडिंग्स हैं यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे कुछ ज़ोडिएक साइन जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ऑलमोस्ट सारे ही ज़ोडिएक साइन है, बट यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा है दे आर स्कॉर्पियोज, वर्गोज, लिब्रास, टॉरस, सेजिटेरियस, Cancer, Scorpion, Pisces, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन्स। ठीक है, ये कुछ ज़ोडिएक साइन है जो प्रोमिनेंट है। सन, मून, राइजिंग या असेंडेंट में आपके साइन हो सकते हैं, आपके पार्टनर के हो सकते हैं। कुछ मेजर प्लेसमेंट्स हो सकती हैं इस साइन के अंदर आपकी। ठीक है, सो ये थी रीडिंग आपकी। अगर इस रीडिंग ने आपको गाइड करी है, हेल्प करी है, अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी गाइडेंस करी है, हेल्प करी है, देन प्लीज़ हमें भी लव एंड केयर शो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। कमेंट सेक्शन में शनिदेव जी को नमस्कार नमन ज़रूर करके जाइए। ठीक है, एंड इसके अलावा अगर आप फ्री लाइव सेशंस में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पे लाइव सेशन हो और आप उसे मिस ना कर पाएँ। फ्री लाइव सेशन में आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके कोई चार्जेस नहीं होते हैं। मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। एंड इसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो तो पर्सनल रीडिंग्स भी ले सकते हैं, बट पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग्स होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं। उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, वो सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल पे, व्हाट्सएप पे। मेरी ईमेल आईडी है ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819। अगेन सारी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। एंड प्लीज़ मुझे सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से ही कॉन्टैक्ट कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच एंड या टेक केयर, थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी ब्लैक कलर का टोकन सिलेक्ट करा है, आइए हम आपकी रीडिंग लेते हैं और देखते हैं कि क्या आपको जिसने हर्ट करा है उनको उनका कर्मा मिलेगा, और अगर आपको जस्टिस मिलेगी, मतलब बेसिकली आपको जस्टिस मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी तो वो किस रूप में मिलेगी, अगर नहीं मिलेगी तो क्यों नहीं मिलेगी, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। एंड लेट्स सी क्या आती हैं आपकी कार्ड्स।
ओके, पहला ही कार्ड आपका वर्ल्ड का आया है। ओके गाइस, मेरे चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई चार्ज नहीं होता। एंड मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन हो और आप उसे मिस ना कर पाएँ। ओके एंड ये लाइव सेशंस के अंदर ही आप पूछ सकते हो, लाइव सेशंस होते हैं हमारे, तो उसमें ही आप पूछ पाओगे। ओके ओके तो आपके काफ़ी सारे कार्ड्स आए हैं पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 1 से तो ज़्यादा ही मुझे लग रहा है। पहला कार्ड वर्ल्ड है, 6 ऑफ कॉइंस है, स्ट्रेंथ है, 7 ऑफ कॉइंस है, नाइट ऑफ सोर्ड्स है, मैजिशियन का कार्ड है, 10 ऑफ कॉइंस का कार्ड है एंड 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, डेथ का कार्ड है, 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ कॉइंस का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है एंड हायरोफेंट का कार्ड है। वाओ अमेजिंग, सारे सेट हो गए, सबकी अपनी जगह थी। वाह ओके, सो बेसिकली यहाँ पर हम आपकी रीडिंग लेते हैं एंड रीडिंग करते हैं, ठीक है। सो क्या आपको जस्टिस मिलेगा या नहीं मिलेगा? डेयर आपको जस्टिस मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आप किसी कार्मिक सिचुएशंस में फंसे हुए थे, कर्मा की सिचुएशंस क्रिएटेड थी, वो कार्मिक थी, ओवरऑल कर्मा था, वहाँ पे इम्बैलेंसेस बहुत ज़्यादा थे। कार्मिक रिलेशनशिप हो सकती है, कार्मिक सिनेरियोज हो सकते हैं, या फिर आपके कोई कार्मिक फ्रेंडशिप हो सकती है, कुछ भी ऐसा था जिसमें कर्मा इन्वॉल्व था। कार्मिक चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। काफ़ी सारे लोगों के केस में शायद मैरिजेस भी थी जो नेगेटिव थी या फिर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग थी, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। जो भी है यहाँ पर बहुत फ़ाइट मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, वर्बल फाइट्स हो सकती हैं या फिर फिज़िकल फाइट्स भी हो सकती हैं, बट बहुत ज़्यादा फाइटिंग, बहुत ज़्यादा कमेंट्स, काउंटर कमेंट्स, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। वर्बल फाइटिंग्स यहाँ पे दिख रही है। आपने काफ़ी टाइम, पेशेंस और केयर भी दिया इस रिलेशनशिप को, ये सिचुएशन को, जिस भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, ठीक है, जिनके साथ भी आपका कर्मा अटैच था, तो उनको आपने बहुत ज़्यादा टाइम, पेशेंस, सब चीज़ें दी। एक लंबा ट्रांसफॉर्मेशन भी आपने फेस करा, बट वो चीज़ डेवलप नहीं हो पाई। आई मीन ट्रांसफॉर्मेशन से पहले शायद वो चीज़ ख़त्म हो गई एंड आपने खुद को बहुत अच्छे से संभालने की कोशिश भी करी, ठीक है। काफ़ी हद तक आपने बहुत अच्छे से संभालने की कोशिश करी, बट अब मुझे ऐसा लग रहा है आपके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए हैं। आप ज़्यादा फ्रेंड्स बनाने में बिलीव नहीं करते, आप ज़्यादा लोगों से बातचीत करने में बिलीव नहीं करते, आप बहुत ज़्यादा स्टेप लेने में बिलीव नहीं करते। अब आप अपने ऊपर ज़्यादा कंसर्न्ड हो गए हो, थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड, आपकी एनर्जीज थोड़ा ज़्यादा हो गई है, ठीक है। अपने बारे में ज़्यादा सोचते हो, अपनी हायर एजुकेशन पे फोकस कर रहे हो या कोई बेटर पार्टनर की तरफ आप फोकस कर रहे हो। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही हैं, बिकॉज मुझे लग रहा है जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सिलेक्ट करा है वो अपने पार्टनर को अब चाहते नहीं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, या वो बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं है उस पार्टनर के लिए जो उनको पहले धोखा दे गया है, तकलीफ़ दे गया है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो ये पाइल आपकी नहीं है, आप दूसरी पाइल चेक कर सकते हो। अगर उसकी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करे तो वो आपकी पाइल हो सकती है, नहीं तो आप मेरे चैनल पे और कोई वीडियो देख सकते हो, ठीक है। इसी टॉपिक पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल होंगी। तो बेसिकली इस पाइल के अकॉर्डिंगली आप उस पार्टनर को या तो अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहते हो या आप बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं हो, मतलब आए नहीं आए तो भी कोई बात नहीं, ये चीज़ है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं हो कि आपको जस्टिस मिलेगा। हाँ, डेफिनेटली आपको जस्टिस मिलेगा। वो कर्मा था, एक्चुअली वो कार्मिक था, कर्मा था, वो ख़त्म हो गया। वो ख़त्म होने के साथ साथ आपका कार्मिक अकाउंट एक दूसरे के साथ ख़त्म हो गया है एंड कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में अब आगे की तरफ बढ़ोगे और वो अपनी लाइफ में अब आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो जहाँ तक रही बात, तो हाँ, उनको अपना कर्मा मिलेगा, उनको अपना जो भी चीज़ है वो मिलेगा एंड आपके लिए वो जस्टिस ही कहलाया जाएगा। बट मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा कंसर्न रहोगे जब तक वो चीज़ आपको मिलेगी, या जब तक आप वो चीज़ अवेलेबल होगी तब तक आप बहुत ज़्यादा कंसर्न रहोगे
रहोगे उस चीज़ को लेकर। आप कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ चुके हो कि वो कर्मा था, वो कार्मिक था, एंड अब आपको आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना है, चीज़ों को और बेहतर तरीके से देखना है और आप एक बेहतर इंसान बन रहे हो, ठीक है। बिकॉज़ आप कहीं ना कहीं थोड़े से ईगोइस्टिक हो सकते हो ठीक है, ये चीज़ हो सकती है, थोड़े से ईगोइस्टिक हो सकते हो, थोड़े सेल्फ सेंटर्ड हो सकते हो, बट ऐसा कुछ नहीं है कि आप हेल्पिंग नहीं हो, आप गिविंग नहीं हो, आप बहुत प्रैक्टिकल, केयरिंग, नर्चरिंग हो और इमोशनली बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हो किसी से भी, ठीक है, किसी से भी। इस वर्ल्ड में आपको किसी के साथ भी बिठाया जाए, चाहे वो 5 साल का छोटा बच्चा हो, चाहे 50 ईयर्स का कोई मैच्योर पर्सन हो, आप बहुत अच्छे से ईजिली कनेक्ट हो जाओगे सबसे, ठीक है। ये आपकी खासियत है सबसे अच्छी, बिकॉज आप दिल से लोगों से बात करते हो या दिल से लोगों से इंटरेक्ट करते हो, वो चीज़ आपकी खासियत है। पॉजिटिविटी है आपके अंदर एक अलग ही चार्म है, पॉजिटिविटी है, एक अलग ही एनर्जी है आपकी जो सबको आपकी तरफ खींचती है, ठीक है। नो मैटर आपका लुक्स क्या है क्या नहीं है, ठीक है, दैट डजेंट मैटर। आपका इनर ब्यूटी बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने बोला वैसे ही बादलों में से सन निकला है एंड इतनी तेज़ रोशनी यहाँ पर हुई है। आई डोंट नो कैमरे में प्रॉपरली रिकॉर्ड हो रहा है नहीं, बट या दैट्स वाई मुझे यू नो नेचर के पास बैठ कर रीडिंग करना ज़्यादा पसंद है, बिकॉज समवेयर बहुत पॉजिटिविटी लगती है। ओके चलिए जो भी है, बट हाँ कहीं ना कहीं एक सनशाइन है आपके अंदर, एक ब्राइटनेस है आपके अंदर, राइट ये सारी चीज़ें हैं। तो टेंशन मत लीजिए इन चीज़ों का कि आपको जस्टिस मिलेगा, नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा यहाँ पर आपको जस्टिस। और आपको जस्टिस किस रूप में मिलेगा? आपको जस्टिस मिलेगा, पहले तो आप एक लंबी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से निकलोगे, एक चेंजेस से निकलोगे, उस चेंजेस के बाद आपको एक नई शुरुआत मिलने वाली है, एक नया स्टार्ट मिलने वाला है। और उस शुरुआत की तरफ जो है, अगर आप अपने पुराने थॉट्स को, जैसे मैंने कहा, आप अगर अपने पुराने एक्सपीरियंसेस को बीच में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करते हैं तो वो रास्ता आपके लिए बहुत आसान है। अगर आप एक्सपीरियंसेस को इन्वॉल्व करते हो तो आप पहले खुद को रोकते रहोगे उस चीज़ के लिए, उस इंसान की तरफ बढ़ने से या उस इमोशन की तरफ बढ़ने से, एंड इट वुड बी लाइक कि आपके अंदर वो फीलिंग डेवलप हो जाएगी कि एक कॉन्ट्राडिक्टिंग, जो कॉन्फ्लिक्टेड चीज़ें होती हैं कि आपको आगे बढ़ना है, स्टेप लेना है, बट आप खुद को रोके जा रहे हो ज़बरदस्ती, तो वो चीज़ यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग वहाँ पे रहेगा। बट अगर आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करते हो तो काफ़ी हद तक आपको एक नई अपॉर्चुनिटी, ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एक कोई नया पर्सन, कोई नई एनर्जी, कोई नई अपॉर्चुनिटी, कुछ भी ऐसा मिलेगा एंड आप उसकी तरफ ग्रो करोगे। फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाओगे और कहीं ना कहीं आप बहुत हैप्पीनेस फील करोगे इस नए स्टार्ट की तरफ। आप एंथुसियास्टिक और एनर्जेटिक रहोगे, पॉजिटिव रहोगे, ऑप्टिमिस्टिक रहोगे, एंड आपका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है। इवन हो सकता है कि आप किसी टूर्स पे जाओ, ट्रैवल्स पे जाओ, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे हो सकती हैं, ठीक है। तो आपको जस्टिस कैसे मिलेगी? आपको जस्टिस मिलेगी आपकी लाइफ के अंदर वो हैप्पीनेस क्रिएट होकर, आपकी लाइफ में वो नया स्टार्ट क्रिएट होकर, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी क्रिएट होकर जो आपको चाहिए, ठीक है। एंड मैरिज के चांसेस हैं यहाँ पे मैरिड होने के चांसेस हैं, यहाँ पर एक अच्छी रिलेशनशिप के चांसेस हैं, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन के चांसेस हैं, यहाँ पर एक फैमिली ग्रोथ के चांसेस हैं, ठीक है। तो फैमिली ग्रो कर सकती है आपकी, एक फैमिली डेवलपमेंट के चांसेस हैं यहाँ पर। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आकर आपको जस्टिस मिलेगी एंड वो पर्सन अपना क्या कर्मा फेस करेंगे, वो पर्सन अपना कर्मा इस तरीके से फेस करेंगे कि उनकी सेविंग्स कम हो जाएगी और उनकी, अगर वो मैरिड है, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऐसे जो ऑलरेडी, जिनके पार्टनर, जिनके बारे में आप पूछना चाह रहे हो, वो ऑलरेडी मैरिड है या किड्स हैं उनके, तो वहाँ पर उनकी मैरिज के अंदर थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस आने के चांसेस हैं, फैमिली के अंदर थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस आने के चांसेस हैं एंड काफ़ी हद तक जो है उनकी पर्सनल लाइफ थोड़ी सी मुझे डिस्टर्ब्ड यहाँ पे मुझे लग रही है, ठीक है। तो प्रोफेशनल लाइफ में अगर मैं बोलूँ तो सेविंग्स के ऊपर उनकी दिक्कतें आएंगी, या हो सकता है फैमिली डिस्प्यूट्स उनके अराइज हो, प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिस्प्यूट्स उनके अराइज हो, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। बट यहाँ पर जो है उनकी पर्सनल लाइफ के अंदर डिस्टर्बेंसेस ज़्यादा आएगा, ठीक है। इमोशनल लेवल पर उनकी लाइफ में डिस्टर्बेंसेस ज़्यादा आएगा, जिनके साथ भी, अगर वो मैरिड है तो उनके साथ डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होंगी, अगर उनकी फैमिली है, बच्चे हैं, तो उनके बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है, इमोशनल डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। उनको उनका कर्मा ऐसे मिलेगा, ठीक है। रिलेशनशिप्स वगैरह जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी या प्रॉब्लम अराइज होंगी, बॉन्ड्स नहीं बन पा रहे हैं चीज़ों के बीच में, ठीक है। या फिर ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। कुछ मेडिकल टर्म्स भी हो सकती हैं, ठीक है। मेडिकल इश्यूज़ कुछ क्रिएट हो गए हैं, या फाइनेंस जो है, जहाँ पे जो भी उनकी सेविंग्स है वो सारे मेडिकल इश्यूज़ के ऊपर खर्च हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होने के चांसेस हैं, ठीक है। सो ओवरऑल जो है यहाँ पर ये सारी चीज़ें होने के चांसेस है। बट आपके केस के अंदर ऑन द कॉन्ट्ररी आपका कुछ ना कुछ नई स्टार्ट है एंड वो आपको फाइनेंशियल डेवलपमेंट भी दे देगी एंड इमोशनल लेवल पर भी आपको हील करेगी एंड
अच्छा एक कंपैटिबल पार्टनर, मैरिज के चांसेस, ठीक है, अच्छे कंपैटिबल पार्टनर के साथ मैरिज होने के भी चांसेस हैं यहाँ पे, ठीक है। सो लेट्स सी, मैं यूनिवर्सल कार्ड्स ले लेती हूँ इस फाइल के अंदर, क्या यूनिवर्सल कार्ड्स हैं। ओके, सो पहला कार्ड आपका है ट्रांसफॉर्मेशन। ये तो मैंने आपको कहा था कि ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस आने के चांसेस हैं, या मतलब आए होंगे, ऑब्वियसली ट्रांसफॉर्मेशन टाइम है आपका, या चेंजेस हैं। देर आर चेंजिंग एट अ सेलुलर लेवल, डीप हीलिंग, ठीक है। तो कुछ लोगों के केस में शायद सेलुलर लेवल्स पे भी आपकी चेंजिंग हो सकती है, ठीक है। सेल्स के लेवल पर भी आपकी चेंजेस हो सकती है, यानी कि बॉडी लेवल पे, ठीक है। तो कुछ ऐसा भी ट्रांसफॉर्मेशन आप फेस कर सकते हो जिसमें आपकी आउटर बॉडी भी चेंज हो, लाइक हाँ, आपका एक्सप्रेशन चेंज हो, आउटर बॉडी चेंज हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर हो सकती हैं, बिकॉज आपकी लाइफ में एक अच्छी एक मतलब ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी आपकी लाइफ में है, एंड उसके थ्रू जो है आपकी एक डीप हीलिंग होने के चांसेस है। यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहते हैं, एंड काफ़ी हद तक आप जिस एनर्जीज़ में हैं उस एनर्जी को होल्ड करके रखिए, ठीक है। एक ऑथेंटिकेट एनर्जीज़ हैं आपकी, एक पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, उसको आप होल्ड करके रखिए, ठीक है। ये सेकेंड कार्ड है आपका, द एवर अनफोल्डिंग रोज क्रैक्ड ओपन, इट्स हैपनिंग फॉर यू नॉट टू यू। देखिए मैंने कहा ना, यहाँ पे कुछ कार्मा था, यहाँ पे कुछ कार्मिक चीज़ें थी, ठीक है। कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक रिलेशनशिप, कार्मिक सिनेरियो, कार्मिक फ्रेंड्स, कार्मिक सब, यहाँ पे कुछ कर्मा इन्वॉल्व था, ठीक है, चीज़ों के साथ। तो यहाँ पर ये जो भी चीज़ हुई है वो आपको एक बेहतर इंसान बनाने के लिए हुई है, ठीक है। वो आपके लिए हुई है, ना कि आपको हार्म पहुँचाने के लिए या फिर आपको हर्ट करने के लिए। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहता है, शायद आप ये सोच रहे हो कि जो कुछ भी हुआ है वो मुझे हार्म करने के लिए, मुझे हर्ट करने के लिए हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वो मुझे को सेंटीमेंट मेरे बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, मुझे तकलीफ़ होती है इन सब चीज़ों को याद करके भी। और इतने मतलब कोई इंसान ऐसे वर्ड्स यूज़ करेगा या वो ऐसे बिहेवियर करेगा, या सडनली मेरे साथ ऐसा बिहेव कर देगा, मैंने सोचा नहीं था, मैं तो ब्लाइंडली उसको फॉलो करा था, या ब्लाइंडली उसकी केयर करी थी, लव करा था, कंपैशन दिया था, मैं तो बहुत केयरिंग कनेक्शन में थी, बहुत अच्छा कनेक्शन था। कुछ लोगों के इसमें शायद आप मैरिड भी हो सकते हो या किड्स हो सकते थे आपके, तो कहीं ना कहीं बहुत ऐसा कुछ अच्छा कनेक्शन था जो एक कार्मिक कहीं ना कहीं डेवलप हुआ था, ठीक है। कार्मिक था वो, मतलब वो, ठीक है। तो ये यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहा है कि ये आपके बेहतरी के लिए चीज़ हुई है, ठीक है। ये चीज़ जो ओपन हुई है, ये सच्चाई जो भी है, मतलब जो कुछ भी सर्कमस्टांसेस थी वो आपको बेहतर इंसान बनाने के लिए हुई है, ना कि आपको हर्ट करने के लिए। ब्रेक द चेन, एंसेस्ट्रल पैटर्न, हीलिंग, रीराइटिंग द फ्यूचर। यहाँ पर आपको चेन ब्रेक करने के लिए कहा जा रहा है, यानी कि कई सारी ऐसी चीज़ें, जैसे हम लोग कहते हैं कि कुछ चीज़ें हम लोग पैटर्न के बेसिस पे चल रही होती है हमारी लाइफ में, राइट। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पे पैटर्न बन जाते हैं, तो यहाँ पर उस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए कहा गया है। शायद आपके एंसेस्ट्रल पैटर्न्स हैं, यानी कि आपकी फैमिली में वो पैटर्न्स हैं, मतलब हो सकता है लव रिलेशनशिप में गलत इंसान पे ट्रस्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आप बहुत इमोशनल हैं, इस वजह से चीज़ें बार बार हो रही हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। आप गलत इंसान पे ट्रस्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप इंटेंशनली कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं वो एक पैटर्न के अंदर चीज़ हो गई। आई होप यू डोंट माइंड, मतलब आई होप कि इट्स नॉट हर्टिंग यू, बट हाँ, ये चीज़ क्योंकि कार्ड में आ रही है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ओके। तो वो पैटर्न, वो चीज़ें ब्रेक हुई है और आप हीलिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हो। द लास्ट वन इज़ प्रोटेक्शन, कट बैक योर पावर, कट द कॉर्ड, सोल रिट्राइव। जो भी नेगेटिव पर्सन है, नेगेटिव सिचुएशंस है, उनसे अपने माइंड को, अपने सोल को, अपने इमोशंस को आप हटा दीजिए, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे कार्मिक का रोल बहुत ज़्यादा था आपकी लाइफ में, तो उन चीज़ों को अपनी लाइफ से हटा दीजिए। और आपको भी इंट्यूटिवली पता है कि ये चीज़ कार्मिक थी या कर्मा था, चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक है। तो उसको खुद से हटा दीजिए, उसकी तरफ से अटेंशन हटा दीजिए और आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कीजिए, बिकॉज आगे की तरफ आपके लिए कुछ बेहतर है, ओके। मैं यहाँ पे कुछ ज़ोडिएक साइन आपको बता देती हूँ। ज़ोडिएक साइन क्या चीज़ क्या हो सकते हैं यहाँ पे टॉरस हो सकते हैं, यहाँ पर वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न की बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है, एक्वेरियस की है, यहाँ पे वर्गो जेमिनी की है, यहाँ पर लियो की है, यहाँ पर स्कॉर्पियोस की है, यहाँ पे कैंसर्स की है, यहाँ पे, ठीक है। सो वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस है, ठीक है। इस पाइल में काफ़ी सारे ज़ोडिएक साइंस हैं। तो सन मून राइजिंग में हो सकते हैं या असेंडेंट हो सकते हैं, जैसा भी आप देख लीजिए, ठीक है। जिसके साथ जो चीज़ मैच हो रही है वैसे रख सकते हो, ओके गाइज। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद करी है, गाइडेंस करी, देन हमें भी लव एंड केयर शो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड
कमेंट सेक्शन में शनिदेव को नमन करते जाइए। एंड इसके अलावा अगर आप फ्री लाइव सेशंस में ज्वाइन होना चाहते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका कोई चार्ज नहीं होगा, एंड मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे ज्वाइन कर पाएँ। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल पेड सेशंस लेना चाहते हैं तो आप पर्सनल पेड सेशंस भी ले सकते हैं, उसकी भी इन्फॉर्मेशन सारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन है। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 2 प्लेटफॉर्म पे, पहला ईमेल, दूसरा है व्हाट्सअप। मेरी ईमेल आईडी है ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7310576819। ठीक है, ये सब मेरी डिटेल्स हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मेंशन है। प्लीज़ सब मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से ही कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। थैंक यू।